हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीडीएफ 19 की, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है। इससे पहले सिविल प्रोसीजर कोड का ऑलरेडी एक पीडीएफ आ चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके चेकआउट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिनको भी पीडीएफ नहीं मिली है लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की, तो उनको सबसे पहले मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हेलो लिखिए, मेरे पेज को सपोर्ट करिए। उसके बाद आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सके। चलिए बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट जो AIB 18 को पास कराने में मदद करे। सबसे पहले है प्रिजम्पशन ऑफ जुरिडिक्शन। प्रिजम्पशन ऑफ जुरिडिक्शन पे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, जो कि कमला मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में आया था, और ये बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, तो इसको आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट है रेस सब जुडिस सेक्शन 10। ये आपने काफ़ी जब आपके जो लॉ का एग्ज़ाम हुआ होगा आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जिसमें इसके 3 इम्पॉर्टेंट केस लॉ हैं, जो कि रस सब जुडिस सेक्शन 10 से रिलेटेड करता है, जो कि पुखराज डी जैन वर्सेस जी गोपाल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट था। नेक्स्ट है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेशन, जो मार्केटिंग फेडरेशन, एक इम्पॉर्टेंट ये भी था, और राधा देवी वर्सेस डी नारायण। ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट बहुत ही ज़्यादा सेक्शन 10 से रिलेटेड करते हैं। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि सेक्शन रेफ जजू से रिलेटेड जजमेंट कौन सा है, तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक को पूछ ले, और आपको अगर याद होगा तो ये अच्छे से आप चेकआउट मतलब उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, और इससे हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सत्यधान घोषाल वर्सेस जुरोजिन देवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट था, तो इसको आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट है इसी में मैटर कंस्ट्रक्टिव इन इशू, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, जो कि एक्सप्लेनेशन 4 में डिफाइन किया गया है। उसमें एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, और साथ ही साथ जुडिशरी के एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उसी में फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रभात मंडल। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि मंडल से रिलेटेड जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है वो उन्हीं में से एक ये भी है, जो कि मैटर कंस्ट्रक्टिव के जो इशू थे उसको इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा, सब नहीं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा का जो लैंडमार्क जजमेंट है वो मैंने ये डिस्कस किया है, जिसमें डेरेवो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था, दूसरा था सुल्ताना अम्मा वर्सेस नारायणा नायर, और थर्ड था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट जो कि एप्लीकेबिलिटी बताता है रेस जुडिकेटा का। नेक्स्ट है रेस जुडिकेटा का जो बिटवीन में जो डिफरेंस बताया गया है कि को डिफेंडेंट और को प्लेंटिफ में, उसका जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था वो इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, तो इसको भी आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है। आशा करते हैं ये सिविल प्रोसीजर कोड का लैंडमार्क जजमेंट आपको पसंद आया होगा और आप समझे होंगे, और जितना हो सके आप केस लॉ को पढ़िए, और जहाँ हो सके पढ़िए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ से पूछा जा सके। कोशिश कर रहे हैं कि हम कवर कर सकें, और ये सभी लैंडमार्क जजमेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों डाउट है सर ये सब इंपॉर्टेंट है क्या, यही सफिशिएंट, नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपने एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या आपने लॉ के एग्जाम में पढ़ा है, उन सबको देखिए अगर आप पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। तो ये था इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि AIB एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।